बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। सब कोई कहता है बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ। हुई बैकुंठ? बैकुंठ किसे कहते हैं? बैकुंठ का मतलब क्या होता है? बैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ में कौन कौन से लोग रहते हैं? बैकुंठ कैसा है? बैकुंठ में कौन जाता है? पहले बैकुंठ का मतलब समझ लीजिए। बैकुंठ के मतलब क्या है? संस्कृत भाषायाम वय शब्द सहस्त्र अर्थ। वय माने शक्ति, ताकत, तेज, हथियार। और कुंठ माने होता है, कुंठ माने होता है नाकामयाब। मतलब अगर आप खटाई खा लें, कच्चा आम खा लें और खटाई खा लें या इमली खा लें, कच्चा यानी नाकामयाब हो जाता है। उस समय आपको कोई कच्चा चना चबाने के लिए कहे तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम इस समय चना नहीं खा सकते हैं। बोले काहे नहीं खा सकते हैं? तो हमारा दांत कोठ हो गया है। भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कोठ माने फेल, कुंठित। कोठ को हिंदी में कुंठित, कुंठित माने होता है नाकामयाब, फेल। तो बैकुंठ में दो शब्द हैं, वय और कुंठ। वय माने शक्ति, ताकत, तेज, हथियार। और कुंठ माने होता है फेल, नाकामयाब। तो उस जगह का बैकुंठ नाम है जहाँ पर कोई शक्ति, ताकत, तेज कोई नहीं पहुँचता, किसी का पहुँच नहीं है। उस जगह का नाम बैकुंठ है। उसी को भगवान कहे हैं गीता में कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कहते हैं कि बैकुंठ में इस सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इस चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता है। चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है, सूर्य के प्रकाश में तीक्ष्णता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। पावक माने अग्नि, अर्थात कोई भी हथियार वहां पहुंच नहीं सकता है, अस्त्र शस्त्र कोई नहीं पहुंच सकता है। और यद्गत्वा, जहां जाने के बाद फिर लौटता नहीं है आदमी। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो परम धाम है, उसी को बैकुंठ कहते हैं। जहाँ किसी का शक्ति, ताकत, तेज, हथियार, जिसका किसी का पहुँच नहीं हो। तो सवाल है कि वहाँ पहुँचता कौन है? तो उसके लिए वचन है भगवान का कि बैकुंठ में पहुँचता कौन है? जिसके मन में मान अपमान की चिंता नहीं हो और जो आसक्ति का त्याग कर दिया हो। निर्माण मोहा जीत संग दोषा। और जो निरंतर आध्यात्मिक भाव में लगा रहता हो, निरंतर भगवान के भाव में लगा रहता हो, जो भक्ति भाव में निरंतर अपने समस्त कर्मों को भगवान से जोड़ करके रहता हो। अध्यात्म नित्या, और उसके मन में अब कोई कामना नहीं रह गई हो, विनिवृत्त कामा हो। और जो सुख दुख आदि द्वंद्व से जो रहित हो गया हो, अर्थात उसके दुख सताते नहीं हैं। ये दुख सुख संग के, वही अमूढ़, मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति है। जो मूढ़ नहीं है, अमूढ़ है, माने ज्ञानी है। कि गच्छन्ति अमूढ़ा, वही अव्यय पद को, अर्थात वैकुंठ जाने से पहले व्यक्ति अर्चिर आदि मार्ग में प्रवेश करता है। और अर्चिर आदि मार्ग में प्रवेश करने के बाद अर्थात वो नाना लोक में पूजित होता है। जो भगवान के पार्षद हैं उसे सम्मान पूर्वक जो है सो शरीर त्यागने के बाद जो जीव नित्य है
जो नैनम जिसके बारे में बताया गया कि हथियार से काटा नहीं जा सकता और आग से जलाया नहीं जा सकता है, पानी से भिगो करके सड़ाया नहीं जा सकता है, हवा से सुखाया नहीं जा सकता है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न च एनम क्लेदयंत आपो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर सूक्ष्म है। अस्थाणुर अचलोयम सनातन, जो सनातन जीव है वो सनातन जीव अर्चिर आदि मार्ग में प्रवेश करके और भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है और वही फिर जाने के बाद लौटता नहीं है। वो वैकुंठ में सुखपूर्वक निवास करता है, क्योंकि न वहाँ भय है, न शोक है, न भूख है, न प्यास है, न शीत है, ठंडा है, न गर्मी है। वो सुखमय प्रकाश है, वहाँ पर एकदम दिव्य लोक है। वहाँ पर असंख्य पुण्यात्मा धर्मात्मा दिव्य पुरुष भगवान के कैंकर्य में निवास करते हैं। ऐसे दिव्य वैकुंठ लोक को जो ऐसा पुरुष जो है निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्यादि निवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संग के गक्षंत अमूढ़ा पद अव्ययम च, वो अव्ययम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से वैकुंठ लोक की संज्ञा बताई गई है। यही वैकुंठ लोक है। इसे समझ करके वैकुंठ लोक में गमन के लिए अपने मन में धारणा व्यतीत बनानी चाहिए कि हमारा भी जो है सो भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ लोक में निवास हो जाए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।